इस्लाम के अनुसार जन्नत में सबसे पहले और आगे जाने वाली महिलाओं के लिए कुछ विशेष गुण और कर्म बताए गए हैं। ये वे महिलाएं हैं जो मन ईमान वाली हो, जो अल्लाह और उसके रसूल पर सच्चा विश्वास रखती हैं और ईमान के साथ जीवन बिताती हैं। नमाज की पाबंद हो, जो नियमित रूप से नमाज अदा करती हैं और अल्लाह की इबादत करती हैं। शौहर की आज्ञाकारी, जो अपने पति का सम्मान और आदर करती हैं और वैवाहिक जीवन में सहयोगी और आज्ञाकारी होती हैं। सब्र करने वाली, जो मुश्किलों और परीक्षाओं में धैर्य रखती हैं और अल्लाह पर भरोसा करती हैं। दान पुण्य करने वाली, जो गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करती हैं और अल्लाह के रास्ते में खर्च करती हैं। सदाचारिणी, जिनका चरित्र पवित्र होता है और जो गलतियों और बुराइयों से बची रहती हैं। हदीसों के अनुसार खासकर हजरत फातिमा, हजरत खदीजा, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम और हजरत आसिया फिरौन की पत्नी जैसी महिलाएं उन महान महिलाओं में से हैं जिन्हें जन्नत में ऊंचा दर्जा दिया गया है। इस प्रकार जन्नत में सबसे आगे वही महिलाएं जाएंगी जो अपने धर्म के प्रति सच्ची, ईमानदार और नेक दिल होंगी और जिन्होंने अपनी जिंदगी अल्लाह की रजा के अनुसार गुजारी होगी। फिरौन की बीवी का नाम हजरत आसिया रजी था। इस्लामी इतिहास और मान्यताओं के अनुसार हजरत आसिया एक अत्यंत धर्मपरायण, ईमानदार और सब्र करने वाली महिला थी। हालांकि उनका पति फिरौन था जो बहुत ही जालिम और अत्याचारी राजा था और खुद को भगवान मानता था। लेकिन हजरत आसिया ने हमेशा एक अल्लाह पर यकीन किया और कभी भी फिरौन के दावे को स्वीकार नहीं किया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का संदेश फिरौन के दरबार में पहुंचा तो हजरत आसिया रजी ने तुरंत इस्लाम स्वीकार कर लिया और मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाई। जब फिरौन को उनके इस्लाम लाने की जानकारी हुई तो उसने उन्हें बहुत यातनाएं दी, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने ईमान से मुंह नहीं मोड़ा। कुरान में भी हजरत आसिया रजी का उल्लेख है और उन्हें एक आदर्श और नेक महिला के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अल्लाह ने उनका उदाहरण उन सभी ईमानदार महिलाओं के लिए एक मिसाल के रूप में पेश किया है। उनके धैर्य, विश्वास और अल्लाह के प्रति समर्पण के कारण उन्हें इस्लाम में सबसे श्रेष्ठ महिलाओं में से एक माना गया है और वे उन 4 महिलाओं में से एक हैं जिन्हें जन्नत में ऊंचा दर्जा प्राप्त होगा। फिरौन वास्तव में मिस्र के उन राजाओं या सम्राटों की उपाधि थी जो हजारों सालों तक मिस्र पर शासन करते रहे। इस शब्द का उल्लेख अक्सर कुरान और बाइबल में भी मिलता है, जहां इसे जालिम, घमंडी और अल्लाह के संदेश का विरोध करने वाले एक राजा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आइए विस्तार से जानते हैं। 1. फिरौन की उपाधि और साम्राज्य। फिरौन एक शाही उपाधि थी जिसका अर्थ है महल का स्वामी या महल का निवासी। प्राचीन मिस्र के कई शासकों ने इस उपाधि को अपनाया। ये राजा महान महल में रहते थे और खुद को भगवान मानते थे। फिरौन शक्तिशाली राजा होते थे जो पूरे मिस्र पर निरंकुश शासन करते थे और उनके पास असीम शक्ति थी। इस्लामी इतिहास में जिस फिरौन का जिक्र है वह वही राजा था जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के समय में मिस्र पर शासन करता था। हजरत मूसा को अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा और वे फिरौन के दरबार में गए ताकि उसे अल्लाह पर ईमान लाने की दावत दें। लेकिन फिरौन ने मूसा की बात मानने से इनकार कर दिया और खुद को भगवान घोषित कर दिया। उसने मूसा और बनी इसराइल, इस्राएली कबीले पर बहुत अत्याचार किया। 3. अत्याचार और अहंकार। फिरौन ने बनी इसराइल के लोगों को गुलाम बना रखा था और उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था। वह उन्हें कठिन और भारी काम करने पर मजबूर करता था। जब मूसा ने फिरौन से बनी इसराइल को आजाद करने की मांग की तो उसने इनकार कर दिया और उन्हें यातनाएं देने लगा। अल्लाह की सजा और फिरौन का अंत। के नेतृत्व में जब बनी इसराइल ने मिस्र छोड़ने की कोशिश की तो फिरौन अपनी सेना के साथ उनका पीछा करने लगा। जब मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से समुद्र में रास्ता बन गया और बनी इसराइल उस रास्ते से गुजर गए, तब फिरौन ने भी उस रास्ते का अनुसरण किया। लेकिन जब फिरौन और उसकी सेना समुद्र के बीच में पहुंचे तो अल्लाह ने पानी को एक साथ मिला दिया, जिससे फिरौन और उसकी पूरी सेना डूब गई और नष्ट हो गई। इतिहास में फिरौन का उल्लेख। प्राचीन मिस्र के इतिहास में कई फिरौनों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से कुछ प्रसिद्ध है, जैसे रामसेस ठोक और तूतनखामुन। इतिहासकारों का मानना है कि हजरत मूसा के समय के फिरौन का नाम रामसेस था हो सकता है।
लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है। फिरौन का शरीर और ऐतिहासिक प्रमाण माना जाता है कि हजरत मूसा के समय का फिरौन रामसेस II था और उसका शरीर आज भी मम्मी के रूप में संरक्षित है। यह मम्मी मिस्र के काहिरा म्यूजियम में रखी गई है और वैज्ञानिक शोध के अनुसार इस पर डूबने के निशान पाए गए हैं, जो कुरान में फिरौन के अंत के विवरण से मेल खाता है। इस प्रकार फिरौन का इतिहास अत्याचार, घमंड और अल्लाह के नबी के संदेश को अस्वीकार करने का उदाहरण है। उसका अंत एक सबक है कि अल्लाह के साथ बगावत करने वालों का हश्र कितना बुरा होता है।